हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 49 करेंगे। 22 दिसंबर की सोशल साइंस की क्लास 9th की चैप्टर सेकंड, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो रशियन रेवोल्यूशन थी अर्ली 20th सेंचुरी में, जो रशिया था ये एक सबसे कम औद्योगिक स्टेट्स थी यूरोप में। जो कंडीशन थी यहाँ की ये बहुत ही बेकार थी, क्योंकि यहाँ पे जो रूल था वो अच्छा नहीं था। जो मोनार्की थी ये फेब्रवरी 1917 में खत्म हो गई। जो इवेंट्स थे अक्टूबर में हुए, ये सभी जो थे ये रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर आए। तो रशियन रेवोल्यूशन से पहले वहां के क्या हालात थे? तो बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, जो रशियन एम्पायर था, जो फिनलैंड, लटीविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब हमारे किस में आए? ये सब हमारे आए ये रशिया में। तो ये सब जो जॉर्जिया, एमेरेनिया, अजरबैजान, ये सभी जो हमारी स्टेट्स थी ये रशिया की कुछ वेल नोन स्टेट थी। तो जो मेजोरिटी रिलीजन था जो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, जो कि ग्रोन आउट हो रहा था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में। बट जो एम्पायर था इसमें कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे। तो जो रशियन एम्पायर टिसार निकोलस थे ये एक गलत रूलर थे, बिकॉज जो मिडिल क्लास थी इन्होंने इनके लिए एक ज्यादा फैसिलिटीज नहीं की। और जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको भी इलीगल किया रशिया में। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी रशिया की? तो अबाउट जो 85% ऑफ पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। सिर्फ जो रिच फार्मर्स थे उन्हीं के पास अपनी लैंड थे। तो जो नोबिलिटी थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, उन पे बहुत प्रॉपर्टी थी। और जो प्लीजेंट और लैंडलॉर्ड्स थे इनके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि ना वो लैंड देना चाहते थे और ना ही पैसे। तो कुछ बहुत ही जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से एक साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते थे। जो इंडस्ट्रियल एरिया थे सेंट पीटरबर्ग में एंड मॉस्को में, वेयर आयरन एंड स्टील एंड कोल प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा। तो जो कंडीशन थी लेबर क्लास की वो भी बहुत पुअर थी। इन्हें बहुत लंबे समय तक वर्क करना पड़ता था तब इन्हें कुछ मिलता था। तो जो रशियन प्लीजेंट्स थे ये जो थे ये चाहते थे कि कोई लड़ाई हो और एक रिवॉल्यूशन हो। इसके लिए इन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए कहा। लाइब्रर, सोशल डेमोक्रेट, सोशल रिवॉल्यूशनरी, इन सभी ने ऑटोक्रेसी को बढ़ावा देने से मना किया और सोशलिज्म रशिया में शुरू हुआ। तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये 1898 में बनी और प्लीजेंट्स ने भी एक पार्टी बनाई, सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। हालांकि ये पार्टी 1903 में डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, मेंशेविक्स माइनॉरिटी की और बोल्शेविक्स मेजॉरिटी की। तो जो बोल्शेविक थी इसमें लेनिन जो थे वो राजा थे, जिन्होंने कहा कि प्लीजेंट्स वॉर का हिस्सा नहीं बन सकते। पर जो हमारी दूसरी थी मेल्शेविक, वो कहती थी कि यहाँ पे प्लीजेंट्स हिस्सा बनना जरूरी है। क्वेश्चंस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रशियन रेवोल्यूशन? तो रशियन रेवोल्यूशन एक सीरीज ऑफ इवेंट है which led to the abolition of monarchy and spread the idea of socialism in the contemporary world. This revolution had a global and mass effect as many changes occurred in the life of common people. अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आपको डिस्क्राइब करने सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन से पहले। तो आप इन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे। अब थर्ड थर्ड है व्हाई डिड रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी स्प्लिट? तो ये दो पार्टी स्प्लिट हुई थी, बोल्शेविक और मेंशेविक। तो बोल्शेविक में जो थे वो कहते थे कि जो हमारे क्या है, जो हमारे प्लीजेंट्स है ये वॉर का हिस्सा नहीं होने चाहिए, बल्कि मेंशेविक कहते थे होने चाहिए। अब जो आइडियल्स थे सोशलिज्म के ये डीप रूटेड थे रशियन सोसाइटी में, रशियन रेवोल्यूशन से पहले भी। पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ यूरोप थी, कंडीशंस रॉन्ग थी, डायनेस्टिक रूल था रशिया में, मोनार्की गिरती जा रही थी, टिसार निकोलस का रूल भी बहुत गलत था। इससे क्या हुआ? इससे जो राइज होते रहे, जो चीजें थी वो बढ़ती रही,
और रशियन सोसाइटी जब लड़ाई होने से पहले ही लोगों के प्रति भेदभाव पैदा हो गया कि अब लड़ाई होनी चाहिए, और इसीलिए इन सभी कॉजेस का एक नया रूप मिला जो था रशियन रेवोल्यूशन का। तो आप इस तरह से आंसर्स को लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।